पिछले कुछ महीने में अगर इन्वेस्टर ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किए होंगे तो नुकसान का आंकड़ा उनको 40 से 50% तक देखने को मिल रहा होगा। आज के वीडियो में मैं विश्लेषण क्या लेके आया हूँ कि अगर आपने ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट किया होगा तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा, और आने वाले समय में अगर आप ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या सुझाव रहेगा, क्या यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाना है। और इन्वेस्टर जो ऑलरेडी यहाँ पे पैसा लगाए हैं, जो इन्वेस्ट किए हैं, उनको जो नुकसान देखने को मिल रहा है वो इस नुकसान से कैसे बचें, शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, आज मैं कुछ म्यूचुअल फंड का भी आंकड़ा रखूंगा जिसमें गिरावट पिछले कुछ महीनों में करीबन यहाँ पे 20% के आसपास देखने को मिल रहा है। चलिए, सबसे पहले मैं कौन सा प्रोडक्ट आपके सामने रखने वाला हूँ। देखो, आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं या बहुत ऐसे लोग हैं जो बिटकॉइन पे यहाँ पे पैसा लगाते हैं। अब देखा जाए तो आंकड़ा आपके सामने है। अगर पिछले 6 महीने के आंकड़े की बात करें तो बिटकॉइन में करीबन 40% का गिरावट देखने को मिल रहा है, और अगर हाई से आंकड़ा देखें तो करीबन 45% के आसपास का गिरावट है। लगातार जो लोग काफ़ी ऊपर के प्राइस में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए होंगे उनका आज जो पैसा है वो करीबन 40% गिर चुका होगा। इट मीन्स कि उनको नुकसान देखने को मिल रहा है। देखो, अगर बिटकॉइन के प्राइस की बात करें तो 61 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। और देखो, ऐसा नहीं है कि गिरावट जब यहाँ पे होता है तो उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस में जंप नहीं देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट में गिरावट बड़ा और काफ़ी फ्रिक्वेंटली भी देखने को मिलता है। जैसे देखो, मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूँ। फर्स्ट जो आपको गिरावट देखने को मिल रहा है 40% का गिरावट है, फिर रिकवरी हुआ, फिर 70% का गिरावट हुआ, फिर एक रिकवरी देखने को मिला, 15% की गिरावट के बाद फिर रिकवरी देखने को मिला, और यहाँ पे 22% के गिरावट के बाद यहाँ रिकवरी देखने को मिला, और फिर अभी 44% का गिरावट बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिल रहा है। तो जो भी इन्वेस्टर हाई प्राइस में जुड़े होंगे उनको नुकसान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा। चलिए, वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि जो इन्वेस्टर यहाँ पे जुड़े हैं वो क्या करेंगे। लेकिन अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं, हम दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो पिछले कुछ महीनों में रिटर्न के चमक को देख के बहुत पैसा यहाँ पे लगा चुके हैं। मैं कैसे म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मेटल से रिलेटेड म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। गोल्ड जो फंड है, जो यहाँ पे सिल्वर फंड है, यहाँ पे जो गोल्ड एंड सिल्वर का FOF है, वहाँ पे जो इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं, जी हाँ, उनको कितना नुकसान हुआ है पिछले कुछ महीनों में, पहले कि कितना गिरावट दिख रहा है उसको मेज़र करने के लिए हम यहाँ पे निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF का सहारा लेते हैं। और अगर देखा जाए तो हाई से यहाँ पे करीबन 37 से 38% का गिरावट देखने को मिल चुका है। देखो, आज के डेट में जो यहाँ पे NAV का प्राइस दिख रहा है वो 219 रुपये के आसपास का NAV का प्राइस दिख रहा है, और अगर मैं देखूं तो करीबन जो हाई है वो 360 रुपये का है। 360 रुपये से गिरावट होता होता वो ये 219 पे आके यहाँ पे खड़ा है, बट 37 से 38% का गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब जो भी इन्वेस्टर मान लो 350-360 के आसपास लमसम किए होंगे उनको नुकसान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा। कई ऐसे इन्वेस्टर का मेरे पास मैसेज भी आया है कि सर मुझे तो 27,000 का नुकसान हो गया। काफ़ी हाई प्राइस पे इन्वेस्टमेंट हुआ और उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं गोल्ड ETF की बात करूं, यहाँ पे देखोगे तो गिरावट जो है काफ़ी बड़ा नहीं है जितना सिल्वर में देखने को मिल रहा है। सिल्वर काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है और वहाँ पे गिरावट जो है वो गोल्ड से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 14 से 15% का नुकसान देखने को मिल रहा है हाई से। तो जो लोग गोल्ड में पैसा लगाए होंगे उनका नुकसान कम होगा, लेकिन जो सिल्वर में सिर्फ पैसा लगाए उनका नुकसान यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए, अब मैं आपके सामने जो आंकड़े रखूँगा वो गोल्ड और सिल्वर दोनों को कंबाइन करके हम रखेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे फंड्स हैं FOF के तौर पे जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर दोनों में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। वैसे इन्वेस्टर को कितना नुकसान हो रहा है तो ठीक आपके सामने आंकड़ा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुल मिला के जो मिराई एसेट गोल्ड सिल्वर पैसिव FOF है, यहाँ पे हाई से करीबन 23% का गिरावट देखने को मिल रहा है। जो इन्वेस्टर डायरेक्ट सिल्वर में पैसा लगाए हैं उनका नुकसान 35 से 40% के बीच में हाई से देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए गिरावट जो हाई से देखने को मिल रहा है, गोल्ड में ये 14 से 15 है, और गोल्ड एंड सिल्वर जो अगर वहाँ पे देखोगे तो करीबन 23% के आसपास, 24% के आसपास देखने को मिल रहा है। अब ये जो गिरावट है, इस गिरावट में नुकसान जो हुआ इसका भरपाई हम कैसे करेंगे,
कैसे हम स्ट्रैटेजी बनाएं कि यहाँ पे नुकसान कम देखने को मिले। सबसे पहली बात हम बिटकॉइन से स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसे तो मैं इन्वेस्टर को कभी एडवाइस नहीं करता हूँ कि आपको बिटकॉइन के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन जो इन्वेस्टर ऑलरेडी पैसा लगा चुके हैं उनको मैं यही एडवाइस करूँगा कि आपको बस इंतज़ार करना चाहिए। मैंने जैसे शुरुआती दौर में आपके सामने चार्ट रखा कि गिरावट के बाद क्रिप्टो करेंसी उसमें तेज़ी भी देखने को मिलता है और समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपको तुरंत 1 दिन 2 दिन में ये आंकड़ा देखने को मिलेगा, इसमें समय लगेगा और रिकवर होता हुआ भी देखने को मिलेगा और आपका पैसा बनेगा भी। लेकिन यहाँ पे मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। और मैं जो इंडियन इन्वेस्टर हैं उनको यहाँ पे अलाउ भी नहीं करता हूँ कि लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि देखो अगर अभी देखा जाए इंडियन गवर्नमेंट का कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं है जो ऐसे क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर रहा है और ऐसे में यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। चलिए अब सिल्वर की बात करते हैं। अगर आपने सिल्वर में पैसा लगाया है तो आपका नुकसान अगर हाई से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ भी एक एडवाइस रहेगा कि आपको यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए जाना चाहिए और यहाँ पे जो आप पैसा लगाए हो इसको आप एनुअल बेसिस पे 8 से 10% का एक मैक्सिमम रिटर्न का एक्सपेक्टेशन करो। अगर आपने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे रिटर्न अचीव करने के लिए पैसा लगाया है तो फिर आपको यहाँ से एग्ज़िट लेना चाहिए, क्योंकि गिरावट और भी हो सकता है और कहीं जो आपका पैसा बचा हुआ उसमें और ज़्यादा नुकसान ना हो, किसी को देना है, कहीं ज़रूरत पड़ सकता है। तो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगाया तब तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आपके पास समय है तो लॉन्ग टाइम के लिए जाइए। यहाँ पे मैं इन्वेस्टर को एडवाइस करूँगा कि आपको SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर आप एज ए फ्रेश इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने जा रहे हो तो। लमसम के लिए अभी मैं एडवाइस करूँगा कि बहुत बड़े लमसम के साथ आपको नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर आप मान लो कि 1.5 लाख 2 लाख रुपए का लमसम कर रहे हो तो उसको 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पे धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट को ऐड करें। सिल्वर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड देखो बहुत ज़्यादा अभी हाई प्राइस से टूटा नहीं है, तो यहाँ पे भी आप SIP के थ्रू जाओ, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करो और यहाँ भी लॉन्ग टाइम के लिए कंसीडर करो। छोटे समय के लिए अगर आप मेटल में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, जो एक समय था काफ़ी ज़्यादा रिटर्न बना पिछले 6 महीने में, 1 साल में, अब आगे आपको उतना रिटर्न बनता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। आप ये सोच रहे हो कि यहाँ से भी मुझे 50% या 100% का रिटर्न मिले, तो ये कहना काफ़ी मुश्किल है और यहाँ पे 90 से 95% चांस है कि ऐसा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपको गोल्ड में भी लॉन्ग टाइम के लिए कंसीडर करना है और यहाँ पे SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है। जो गोल्ड एंड सिल्वर का पैसिव FOF है वहाँ पे भी आपको यही स्ट्रैटेजी अपनाना है। लेकिन देखो ओवरऑल मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको एक लिमिटेड एलोकेशन के साथ रखो। ओवरऑल जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसका 15 से 20% से मैक्सिमम ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पे आपका पैसा नहीं लगना चाहिए। मेटल में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप बिटकॉइन में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मेटल को लेके गोल्ड हो या सिल्वर हो, यहाँ पे आपको इतने से ज़्यादा एलोकेशन नहीं करना चाहिए। एक पॉइंट मैं और यहाँ पे एडवाइस करूँगा, देखो अगर और कम रिस्क लेना चाहते हो, अगर मैं सिर्फ मेटल की बात कर रहा हूँ, बिटकॉइन तो मैं एडवाइस ही नहीं करता हूँ, अगर सिर्फ मैं मेटल की बात कर रहा हूँ तो आपको गोल्ड में ही सिर्फ पार्टिसिपेट करना चाहिए। सिल्वर काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल देखने को मिलता है और कई बार सिल्वर में एक ही दिन में 10-10, 15-20% का जंप देखने को मिला है और कई बार गिरावट भी वैसे ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूँगा कि गोल्ड के थ्रू जाओ, SIP के थ्रू जाओ, लॉन्ग टाइम के लिए कंसीडर करो, यही स्ट्रैटेजी है। लेकिन इतना एक्सपेक्ट मत करो कि 6 महीने में 50%, 40% का रिटर्न मिल जाए। ये अब आने वाले टाइम में अभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी कुछ 6 महीने 1 साल में अच्छा पैसा बना है, अब थोड़ा स्लो देखने को मिलेगा, समय बाद में फिर आएगा, लेकिन उसके लिए लंबा आपको टाइम देना पड़ेगा, तब जाके एक रिटर्न का आंकड़ा देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।